नमस्कार, मैं उदास से दोस्तों, आप देख रहे हैं अजगर समाचार। इस समय पहुंचे हैं गोपालगंज जिले के भोर थाना के क्षेत्र के सिसई बाजार में। आपको बता दें, सिसई टोला का एक टोला है। यहाँ पे सिसई पंचायत का एक टोला है, बंदू भूखल छापरा। आपको बता दें, यहाँ फिरोज अंसारी हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ की जबकि वर्तमान वार्ड सदस्य भी हैं, वार्ड प्रतिनिधि हैं। और यहाँ तक कि बता दें कि इनके ऊपर कुछ आरोप लगाए कि ज़मीनी विवाद को लेकर कुछ इनके द्वारा कब्जा किया गया है। उस मैटर को लेकर हम इनसे पूरा मैटर जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम फिरोज अंसारी है। मैं भूखल छापर के वार्ड सदस्य का पति हूँ। वार्ड सदस्य पति हैं। हाँ जी। ये बताइए, आप पूरा पता बताइए अपना। भोरे थाना जिला गोपालगंज, ग्राम भूखल छापर, पंचायत। अच्छा, ये बताइए, आपके ऊपर यहाँ पे ज़मीनी विवाद को लेके आरोप है कि आपके द्वारा दूसरे आदमी का ज़मीन कब्जा किया है। क्या कहेंगे पहले इस पर? देखिए, ये जो हम लोग बैठे हैं, ये घर 1977 में बना है। ठीक, इसके पहले जो ज़मीन है वो हम लोग का पुराना मकान था, और वो खपड़ा का मकान पहले होता था, वही मकान था। हमारे बाप दादा पूर्वज से हम लोग वहाँ पे चले आ रहे हैं। दखल कब्जा है, सब चीज़ है हम लोग का। वहाँ पे मड़ई प्लान भी है, इस समय लेटरिन बाथरूम बना है, नलका है, चूल्हा उल्हा सब है। कोई जैसे आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपके द्वारा 2 कट्ठा 14 धूर ज़मीन को कब्जा किया गया है। क्या कहेंगे? नहीं, 2 कट्ठा 14 धूर नहीं, मेरा 1 कट्ठा 19 धूर का रजिस्ट्री है, जिसका पेपर मेरे पास है। उतना ही मेरे दखल कब्जा में है। मुझे ज़्यादा ज़मीन से, बाकी ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। जो आपके विपक्ष पार्टी है, जिनके द्वारा आरोप लगाया गया है, तो उनका कहना है कि आपके द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा किया जाता है। अरे, हमको पता ही नहीं वो कब से ज़मीन हमारे दखल कब्जा में है। वो किसी भी गांव के बुजुर्ग आदमी कोई भी होगा बताएगा कि ज़मीन कब से है हम लोग के दखल कब्जा में। अगर बुजुर्ग आदमी को भी पता नहीं है कि कब से है दखल कब्जा में। आपको क्या लगता है कि कितने साल से जो ज़मीन आपके कब्जे में, कितने साल से कब्जे में होगा? मतलब हमारे दादा के जो नाना थे, उनके नाम से रजिस्ट्री है। तो अब हमारे दादा गुजर गए, हमारे पिताजी 70 वर्ष हो गए, यही समझिए कितना वर्ष हो गया होगा। आपके दादा के नाना? हाँ। तो क्या आप यहाँ नवरसा पे थे? हम लोग नवरसा पे थे। नवरसा पे हमारे दादा नवरसा पे थे। नवरसा पे। हाँ। तो ये बताइए हमको कि जो आपको जो कह रहे हैं कि ये घर है आपका, यहाँ की इसके बगल में आपका जो ज़मीन है यहाँ पे, तो उन लोग कह रहे हैं कि हमारे जो घरारी ज़मीन है उस पर कब्जा किया गया है। ना, ये गलत बात है ना। घरारी उन लोग का घर बना है, उसमें पहले से ऑलरेडी, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अच्छी बताइए, आपका विवाद किससे चल रहा है? थोड़ा उनका नाम बता दीजिए। विवाद कोई नहीं। देखिए, इस जमीन का मतलब 5 कट्ठा 8 धूर जमीन है। उसमें 2 कट्ठा 14 धूर एक पार्टी का है, और 2 कट्ठा 14 धूर एक पार्टी। अच्छा, जिसमें ये इसमें 3 तरीक है। बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं। उन लोगों को मालूम है कि हमारे पूर्वज दे दिए हैं। बस इन्हीं को एक मतलब है 2 कट्ठा 14, जो कि इनका हिस्सा 10 धूर के आसपास में कमे हुआ। क्या नाम है उनका? जुबैदा नाम है। ये लोग जुबैदा देवान है ना? हाँ, देवान। तो इन लोग का जुबैदा देवान का कहना है कि हमारे ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे हम लोग पहले से वहाँ से अब जो 5 कट्ठा 8 धूर ज़मीन है टोटल हमारा सीधे था, उसके बाद से यहाँ से कट के बाकी हमने अपना कब्जा किया। उसके बाद से फिर इनके द्वारा फिरोज अंसारी के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। ये सब झूठ है। तो कोई भी गांव का बड़ा बुजुर्ग बता देगा कि कब से है। जो आपका दावा करना है कि 1 कट्ठा 16-19 धूर आपका ज़मीन है, उसका थोड़ा पेपर है आपके पास? एकदम मेरे पास पेपर है। थोड़ा ये इनका पेपर है, आप देख सकते हैं। जो इनका पेपर है, ये पेपर यहाँ है, 1 कट्ठा 19 धूर का इनका पेपर है। और इस पेपर में आप लगे हैं, ये इनके पास पेपर भी है, और ये अपने पेपर के अनुसार तो ठीक ही चल रहे हैं। क्या है और बाकी पूरा मामले इनसे जानेंगे। तो ये बताइए कि उनका कहना है कि जब वो आपके ऊपर 144 किया गया था कोर्ट में, तो आपके द्वारा कोर्ट में उपस्थित नहीं होते थे आप? क्यों? बिना उपस्थित का खारिज हो जाता अभी तक। उपस्थित नहीं होते तो खारिज हो गया होता एक तरफा। तो चल रहा है। तो उनका कहना है कि हम 20 साल से केस लड़ रहे हैं, 20 साल में वो खाली एक बार अभी तक कोर्ट में पेश हुए हैं। तो 20 साल से केस लड़ रहे हैं, तो जो ये प्लान बना है, वो मजदूरी पे वो प्लान हमारा छा के दिए। उन्हीं को हम मजदूरा रखे थे, जो आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, जो ऑप्शन लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं को आप मजदूरी बनाए थे? हाँ, वो हमारा प्लान छाए, उनको हम मजदूरी दिए। और वो लैट्रिन बाथरूम बना, उसमें उनको रुकना चाहिए ना। वो तो एक आदमी से बोले थे कि 50,000 रुपया दिलवा दीजिए, हम छोड़ देते हैं, खड़ा होकर बनवा देंगे। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हमसे रंगदारी मांग रहे हैं।
प्रशासन के पास गए थे यार? प्रशासन के पास हमारा दखल कब्जा में, हम काहे प्रशासन के पास जाएंगे? हमारा काम हो ही रहा है, हम रह रहे हैं, हमारा सब कुछ आंगन है, खाना बन रहा है, तो हमको क्या जरूरत है प्रशासन के पास जाने की? जितना मेरा ज़मीन है उतना मेरा दखल कब्जा में है। तो उसमें एक चीज़ और आरोप लगा रहे हैं कि वो 20 साल से जो केस लड़ रहे हैं उनका जो 144-45 किया था तो उस पर डिग्री भी हो चुका है उनका। अब ये डिग्री के बारे में वही तो हम बोल रहे हैं कि डिग्री जब हुआ था 20 साल पहले तो उनको प्लान नहीं ना छाना चाहिए, अच्छा, प्लान फिर छाए 44 नहीं ना करना चाहिए। प्लान छाए कितना दिन हो गया? प्लान छाए हुए 3-4-5 साल तक हो गया। हाँ 5 साल हो गया। हाँ, यहाँ खपड़ा का घर था, जब गिर गया तो उन्हीं को हम लोग मजदूरा रखे थे, यहाँ प्लान छाए हुए जो कि सामने दिख रहा है। तो फिर इसका मतलब अगर उनका डिग्री होने के बाद सिर्फ प्लान तो छाना मुश्किल ही था, नहीं छाना चाहिए। नहीं, उनको नहीं बनाना चाहिए, जब उनका डिग्री हो गया था तो क्यों बनाए? तो वो आरोप लगा रहे हैं कि रंगदारी के द्वारा उनकी फिरोज अंसारी के द्वारा रंगदारी किया जाता है, उसकी वजह से बदमाशों को बुला के नहीं, हम लोग बदमाश आदमी नहीं है, हम लोग को ऑनलाइन का दुकान है, मेरे पिताजी का मेडिकल स्टोर है भोरे में। हाँ, हम लोग सामाजिक आदमी है, समाज में रहने वाले बदमाश होते तो हम वार्ड सदस्य के पति नहीं होते, हम वार्ड सदस्य नहीं होते, 2 बार, दूसरा बार हो गया। अच्छा, सेकंड बार वार्ड सदस्य। हाँ, तो आप क्या मांग मानिए कि प्रशासन क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि जो हमारा जो दखल कब्जा है वो हमारे दखल कब्जा में रहे, उनका जितना अपना हक हिस्सा है वो अपना हक हिस्सा पे लड़े, अपने परिवार लोग से लड़े, हमसे काहे लड़ेगी? तो उसका पर्दा आप लोगों को बेचा है कि नहीं? नहीं, परिवार नहीं, उसके पूर्वज बेचे हैं। पूर्वज बेचे हैं। हाँ, उसके देखिए ये लगभग 100 बरिस हम लोग का अनुमान है, तो जो ज़मीन दिया उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उसके बेटा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उसके बेटा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन इनको बाद में आके ऑब्जेक्शन कहाँ से हो गया? मानिए पहले जो खतियान था तो सर्वे तो हुआ नहीं है, और बेलगान ज़मीन है, बेलगान ये ज़मीन नेट पे है ही नहीं, और नेट पे खोज रहा है कि इनके नाम से नहीं दिखाई दे रहा, तो उनके नाम से भी तो नहीं है नेट पे। तो वो लोग दावा कर रहे हैं कि हमारा खतियानी जमीन है। हाँ, खतियानी है, तो उनके पूर्वज हमको दिया, हम कहाँ कह रहे हैं कि उनका खतियानी नहीं है? तो जब पूर्वज उनके 1 कट्ठा 19 दूध आपको दे दिए, फिर 2 कट्ठा 14 दूध पे क्यों दावा ठोक रहे हैं? अब उनको जानना चाहिए कि उनको तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा हिस्सा कितना हुआ। जिसमें से उनमें 3 पट्टी है, वो लोग 3 पार्टी है। अब 2 कट्ठा 14 में 3 जगह कीजिएगा तो एक ही हिस्सा न उसका हुआ, तो 2 कट्ठा 14 दूध तो कैसे वो दावा कर देगी? वो भी तो फर्जी है। और उनके परिवार किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं है, मानिए कि जो आधा का हकदार है उसको भी ऑब्जेक्शन नहीं है, बाकी 2 लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, इसमें आधे का भी हकदार है ना? हाँ, जो अभी बैठे थे वो बता रहे थे ना कि हम यहाँ परिदार हैं, हमारा पूर्वज दे दिया है। लोग ऑप्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को नहीं, खाली इनको बस 50,000 रुपया चाहिए और उसके बाद छोड़ देंगे, केस लगा परेशान करना हम लोग को छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे। हाँ। तो उनकी तरफ से एक चीज़ और आ रहा है कि अगर आप हमारे उनको बदलेन भी कर सकते हैं जमीन, बदलेन भी कर सकते हैं। क्यों बदलेन करेंगे? हमारा घर कोई बदलेन करता है? घर नहीं बदलेन करेंगे। क्या है कि आप 2 कट्ठा 14 दूध जमीन ले लीजिए, हमको कहीं दूसरी जगह 2 कट्ठा 14 दूध जमीन दे दीजिए। कहाँ है हम अपने घर, हम कहाँ जाएंगे? हम जमीन की उनको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छी ज़मीन आपके जो दादाजी के नाना जी का ज़मीन था, ये उन्हीं का उसमें नवर्सा पे आप लोग। हाँ हाँ हाँ, उसी तरह है वो। हम लोग का ये पर्दार उर्दार कुछ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब ना पर्दा नहीं, हम लोग पर्दार नहीं। तो जैसे कि देखा गया कि फिरोज अंसारी से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि ये अपने दादा के नाना के अपने जो इनके दादाजी थे और नवर्सा पे थे, और यहाँ तक कि उनके कोई आपके नाना की कोई लड़की भी थी क्या? नहीं, हाँ, लड़की थी उनका क्या उगिया करके नाम था, और उनके लड़के हमारे दादा थे, तो वही नवर्सा का। हाँ, और उनके नाना के नाम शिवरात्रि मियाँ थे, उनके नाम से ज़मीन रजिस्ट्री है। तो यहाँ तक कि बता सकते हैं कि जब देखा जाए ज़मीन का मैटर है कि इसमें इनके पास कागज़ पत्र भी है। अगला कह रहा है कि कोर्ट में कई बार गए हैं, कोर्ट में केस भी किया है, तो उसमें कागज़ पत्र नहीं दिखाया गया, पर यहाँ इनके पास पेपर भी है, और ये अपना रजिस्ट्री का पेपर भी दिखा रहे हैं कि कब से इनका पेपर आपको बताते हैं कि 1960, जबकि इनका पेपर जो है 2026 का 1926 का पेपर है इनका, 1921 का पेपर है ये, 1921 का पेपर इनके पास है, मौजूद है। तो अब यहाँ पे दावा क्या चीज़ का दावा ये लोग कर रहे हैं कि नहीं ज़मीन हमारा है। अगर आपका ज़मीन है जिसमें खाता नंबर 566 दिखाता है, 4292 दिखा रहा है, जिसमें 1 कट्ठा 19 दूध इनके दादा के नाम पे रजिस्ट्री किया गया है,
जो दिया गया, इनके जो पदार्थ है उनके द्वारा इनको रस दिया गया है। और यहाँ तक कि जो इस बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा उसमें, तो क्या वजह है कि फिर से ही ज़मीन का मामला चल रहा है। बाकी आपको फिर से दिखाएंगे, अगले वीडियो में आएंगे, फिर से पूरा मामला सामने लाएंगे कि हकीकत क्या है, झूठ क्या है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। तब तक आप धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार राज से। धन्यवाद।